बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग जो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी है उसकी जो क्लास नंबर हमारे पास 4 है उसके बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्लास, दो, तीन क्लासें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखें क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, ये उर्दू मीडियम की किताब है मेरे पास और इसका पेज नंबर है 41। पेज नंबर कौन सा है? 41। इसकी बुनियाद क्या है, मैं बेटा आपको ये जो आपकी बुक है ना, इस पे आपको पॉइंट बना के भी देता हूँ। आपने मेरे साथ वो नोट करने हैं। मैं बिल्कुल आहिस्ता स्पीड से बोलूंगा, आप लोग उसी तरह से लिखेंगे। एक मुश्किल पॉइंट वो सामने लिख दूंगा मैं आपके, और फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात है, जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं, पास होना है, वो इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ ना, पॉइंट बना के आप लोग लिखें। आप पहली बात है, आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको आसानी हो जाएगी। आपने जो दूसरे वाला पैराग्राफ है ना, आपने पहले दूसरे वाला पैराग्राफ करना है जी। जब बायोलॉजिस्ट जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्त आपने बताना है। जानदारों की जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है। मैं लिख देता हूं इधर। पहला हमारे पास पॉइंट है जी, जानदारों की जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट इसका है जी, आपने बताना है कि मराहिल मुशाबहतें देखी जाती हैं। अच्छा जी, आपने बताना है जानदारों की नशो नमा, आगे नशो नमा को कहते हैं जी डेवलपमेंट की बुनियाद पर भी, असल में हमने बुनियाद बतानी है ना, बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा इसका जो पॉइंट है, आपने बताना है मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म भी एक किस्म की मालूमात देता है। आपने बताना है, बल्कि आप लोग ये लिखें, मैं आपको बताता हूं, मॉडर्न जेनेटिक्स ये विरासत का इल्म है। जिनको लफ्ज जेनेटिक्स मुश्किल लगता है, जेनेटिक्स ये जरा थोड़ा सा ना देख लेना। जेनेटिक्स आगे विरासत, आप ये भी लिख सकते हैं मॉडर्न विरासत के इल्म की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। 3 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चौथा पॉइंट आपने बताना है, यहां पे 5 पॉइंट बेटा इसका काफी है। ये 2 नंबर का या 5 नंबर का तो नहीं आता, लेकिन 2 नंबर का मोस्टली आ जाता है। चौथा पॉइंट आपने बताना है डीएनए में, डीएनए में मुशाबतें और इख्तलाफात की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, मतलब डीएनए बताना, डीएनए में मुशाबहतें और इख्तलाफात की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद आपने बताना है 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट देखें अगर आपको नजर आ रहा है। 5वां पॉइंट आपने बताना है जानदारों में, जानदारों में अफ़आल
में मुशाबतें, बस ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जानदारों में अफ़आल की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। ये मैंने आपको नोट्स बना दिए हैं। बेटा जो छठा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना, पूरी पूरी 3.5 लाइनें लिखी हुई हैं, क्लासिफिकेशन की बुनियाद जानदारों के मबैन ताल्लुक पर है, और ये ताल्लुक खसूसियात में मुशाबत से मालूम किया जाता है। मुशाबतें वादा तर करती हैं कि तमाम जानदार अपनी इर्तिकाई तरीके किसी न किसी हिस्से में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। कुछ जानदार दूसरों की निस्बत आपस में ज़्यादा, यहाँ से आप लोग कर लें, कुछ जानदार दूसरों की निस्बत एक दूसरे के ज़्यादा मिलते जुलते हैं। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इनका जो ख़ानदान था, ये देखिए यहाँ पे जो है ना चिड़िया है, ठीक है, और इधर जी कबूतर है। इनका जो एंसेस्टर है जी वो जी ए की है, ए इनका एंसेस्टर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ज्यादा करीब है जी, बजाय इसके कि हशरात के वो जो है ना इनसे इन दोनों के साथ मिलते जुलते नहीं है। ये आप लोग पॉइंट नंबर 6 करेंगे, लेकिन जो एंड वाली 3 लाइनें हैं वहां से मैंने आपको 6 पॉइंट आपको बता दिए हैं। देखिए जरा आप, पहली बात, जानदारों के जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों की बुनियाद पर, ये देखें अंदरूनी और बैरूनी, मतलब कि जानदार के अंदरूनी साख किस तरह की है, मैदा है, जिगर है, जानदार में लंग फेफड़े हैं, मतलब अंदरूनी साख है। कौन बैरूनी किस तरह से, जिल्द अच्छे वाली है, अच्छे वाली से मुराद ये है कि इंसानों की जिल्द है, साफ है, क्लीन है। कुछ जानदार ऐसे हैं उनकी जिल्द पे कांटे होते हैं, ठीक है, कुछ की जो जिल्द होती है वो स्लिपरी होती है, जैसे मेंढक की होती है, ठीक है। दूसरा आपने बताना जी जानदारों की नशो नुमा डेवलपमेंट की बुनियाद पर जो है ना, जब फीटस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उस वक्त इसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उसकी बुनियाद पर हम लोग क्लासिफिकेशन जो है ना वो की जाती है। मॉडर्न जेनेटिक्स विरासत का जो इल्म है, इसके इल्म पर भी ये हम लोग 10th क्लास में देखेंगे। डीएनए जो है ना, ये इसका मुखफ़फ़ सुन ले, छोटा सा जो है नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में मुशाबते देखते हैं, दो जानदार उनका डीएनए एक दूसरे के साथ मिलता है कि नहीं मिलता, उसकी बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। अफ़आल की बुनियाद पर भी, यहाँ पे कीवर्ड डीएनए है, यहाँ पे अफ़आल है, इधर मॉडर्न जेनेटिक्स है, यहाँ पे नशोनुमा कीवर्ड है, इधर जो है ना अंदरूनी और बैरूनी साख्तें कीवर्ड है। तो ये मैंने आपको नोट्स बना दिए, आप लोग इसको अच्छे तरह से याद करेंगे।